सीजन 4 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और सॉल एक बस स्टेशन पर होता है। वहाँ से एक दूर टाउन पर वो जाने वाला होता है। वो किम को बोलता है कि थर्सडे में पर यहाँ आ जाऊंगा। वो किम से फिर अलविदा लेता है। वो जब बस में होता है तो बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स वो लिख रहा होता है। अलग अलग उसके पास पेन्स वगैरह होते हैं। स्केच पेन से भी उस पर वो डेकोरेटिव डिज़ाइन वगैरह कर रहा होता है। बस में जो भी लोग होते हैं उन्हें भी हमें फिर वो काम देता हुआ दिखता है। उन्हें हर पोस्ट कार्ड का वो पे कर रहा होता है और अलग अलग लोगों से अलग अलग हैंड राइटिंग में बहुत सारे पोस्ट कार्ड वो लिखवा लेता है। फिर वो हमें दिखता है कि कोशाटा नाम का एक गांव होता है। वहाँ जाकर उसकी पोस्ट ऑफिस से वो ये सब लेटर पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नाचो अब सालामांका की जगह पर कलेक्ट कर रहा है सब मनी। नाचो सुपरवाइज कर रहा होता है और नाचो का जो प्रीवियस में काम था कि पैसे कलेक्ट करना वो अब क्रिएट कर रहा है। वहाँ एक आदमी आता है, बोलता है कि एक ट्रबल हो गया था इसलिए मैं पूरे पैसे नहीं ला पाया। क्रेजेट बोलता है कि नेक्स्ट वीक में तुम ला देना, पर नाचो उसे जाने नहीं देता। उस आदमी को पास बुलाता है और उसके ईयरिंग निकाल लेता है। वो आदमी ब्लीड करने लग जाता है। क्रेजी एट नाचो से बोलता है कि तुमने जो भी किया वो ठीक किया। नाचो फिर क्रेजी एट को बोलता है ये तुम्हें करना चाहिए था। नाचो घर पर जब आता है तो बहुत बड़ा उसका अब घर होता है। सब वही देख रहा है तो इसलिए अब उसका प्रमोशन हो चुका है तो अब ये हाउस भी वो अफोर्ड कर सकता है। उसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह वहाँ होती है, अपनी तिजोरी में जाकर वो पैसे वगैरह रख देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि कंस्ट्रक्शन के लोग हैं तो उन सब को माइक ने एक बार में लाया हुआ होता है। ये एक स्ट्रिप क्लब भी होता है जहाँ उन्हें स्ट्रिप डांस वगैरह भी मिल सके। उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और वो जॉब में भी अच्छा सा कंसंट्रेशन कर पाएंगे। ये आइडिया इस कॉन्ट्रैक्टर का होता है तो इसलिए माइक ने उन सबको यहाँ लाया हुआ होता है। वो बार बार बैठे हुए थे और वहाँ सिडनी की पिक्चर होती है। सिडनी में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मेरे फादर ने बनवाया था। वहाँ और भी एक रशियन आदमी होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी रशियन होता है तो उसके लिए एक ड्रिंक वो ऑफर करता है। फिर बाहर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं उनका ट्रबल हो जाता है। जैसे हमें पता है कि काय किसी भी नहीं सुनता, उसी ने ट्रबल क्रिएट किया होता है। माइक फिर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ का जो बाउंसर होता है वो बोलता है कि स्ट्रीप डांसर के साथ इसने बदतमीजी की थी। माइक फिर उन्हें बहुत सारे पैसे दे देता है और बोलता है कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए। फिर वो पार्टी यही ख़त्म कर देते हैं। उन वर्कर्स को आगे भेज देता है और कॉन्ट्रैक्टर को फिल से मिलने जाता है। जब माइक बार में आता है तो कॉन्ट्रैक्टर उसे आदमी से बात कर रहा होता है और उन्हें अपने अंडरग्राउंड वर्क के बारे में बोल रहा होता है। वो अब ड्रंक होता है तो कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए माइक उसे फिर से घर ले जाता है। सॉल घर पर होता है पर किम उससे बात नहीं कर रही होती। फिर सॉल अपने पुराने ऑफिस में आ जाता है। वो अपने पुराने ऑफिस में काम कर रहा होता है। फिर वहाँ की ओनर उसे मिलने आती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो। सॉल बोलता है कि मेरा मन किया इसलिए आया हूँ। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया है। सॉल इतना अच्छा आंसर नहीं करता तो वो बोलती है कि वो तुमसे नाराज़ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि एडीए जो होती है उसके साथ अब किम बैठी हुई होती है। किम के जो भी सब असिस्टेंट होते हैं श्वाइकर और कोकली के पास से, तो ये पूरे असिस्टेंट उसके साथ होते हैं। वो उस एडीए को बोल रही होती है कि मुझे मेरे क्लाइंट को जेल में नहीं देखना, उसे सिर्फ 5 मंथ की प्रोबेशन हो सकती है पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसने उसे वो नहीं दिया तो वो पूरा पेपर वर्क उन पर थोपने वाली होती है। जिस पुलिस ऑफिसर ने ह्यूल को अरेस्ट किया होता है उसकी पर्सनल फाइल भी वो उससे मांगती है। मीटिंग होने जाने के बाद एडीए किम से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि ये तुम सब असिस्टेंट वगैरह मुझे दिखाओगे, तुम्हें डर जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो किम बोलती है कि हम देखेंगे कि क्या होगा। माइक अब कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही डांट रहा होता है। उस कॉन्ट्रैक्टर ने इमेज बनाई थी कि कैसे वर्क वो कर रहा है और उन लोगों को भी, उस बार में जो लोग थे उन लोगों को भी इसने ये दिखाई थी। तो अब माइक वो इमेज उसे दिखाता है और उसे बहुत ही डांट रहा होता है। वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा स्पेसिफिक कुछ वर्क उन्हें नहीं बताया, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ ये सिर्फ मैंने उससे समझा रहा था। वो माइक को अश्योर करता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम और एडीए जो होती है उन दोनों को जज ने बुलाया होता है। जज बहुत ही चिढ़ा हुआ होता है क्योंकि सॉल ने जो भी पोस्ट कार्ड बनाए थे वो सब अब जज के यहाँ डिलीवर हो चुके हैं। वो एडीए से पूछती है कि ह्यूल कौन है, ये तो मुझे कोई हीरो लगता है, क्योंकि ये जो सब पोस्ट कार्ड होते हैं ये अलग अलग नेम से एक ही टाउन से आए हैं, ऐसा सॉल ने प्लान किया होता है। सब लोग कैसे ह्यूल को सपोर्ट कर रहे हैं इस पोस्ट कार्ड में पता चल रहा होता है। इस पोस्ट कार्ड में ये भी होता है कि ह्यूल का सपोर्ट करने सब अल्बकरकी आने वाले हैं। तो जज को ये ट्रबल नहीं चाहिए होता तो एडीओ को बोलता है कि तुम दोनों एक डील बनाओ और इससे सुलटा लो। किम बोलती है कि हमने कोशिश की थी पर ये वर्कआउट नहीं हो रहा। जज बोलता है कि तुम्हें यह वर्कआउट करना ही पड़ेगा।
एडी फिर अपने ऑफिस में होती है और अपने जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें बोलती है कि हमें ह्यूल पर जो भी मिल सके हमें सब वो इकट्ठा करना है। फिर वो जो लेटर्स होते हैं उनको देखती है। उन लेटर में ह्यूल की बहुत ही प्रेज वगैरह की होती है। कुछ लेटर में नंबर्स भी होते हैं, तो वो नंबर डायल करना सबको बोल देती है। वो खुद एक नंबर डायल करती है। ये जो नंबर लगता है ये सब मोबाइल सॉल के पास ही होते हैं। जो फिल्म स्कूल के लड़के होते हैं जो हमेशा सॉल की मदद करते हैं कुछ भी शूट वगैरह करने के लिए, उन्हें सॉल ने हायर किया होता है। उसमें से एक लड़की कॉल उठाती है और बोलती है कि ह्यूल बहुत ही अच्छा है। ये एक रिलीजियस लड़की है, ऐसा वो प्रिटेंड करती है। वो बोलती है कि ह्यूल पर तुम्हें इंक्वायरी कर रहे हो तो तुम्हें गॉड माफ़ नहीं करेगा। ह्यूल बहुत ही अच्छा है और तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ह्यूल चर्च के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और चर्च के लिए वो डोनेशन वगैरह भी कलेक्ट कर रहा होता है। ऐसे उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हुई होती है। ये भी सॉल ने क्रिएट की होती है और चर्च के प्रीस्ट का उस वेबसाइट के नीचे नंबर होता है। फिर एडीए प्रीस्ट को कॉल करती है। फिर एडीए को लगता है कि वो प्रीस्ट से बात कर रही है और वो ह्यूल पर जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो बोलती है। फिर सॉल प्रीस्ट होने का प्रिटेंड करता है और बोलता है कि ह्यूल बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। वो अपने फ्रेंड को ही हेल्प कर रहा होगा और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा उसे बताता है। फिर एडीए पूछती है कि ह्यूल को क्यों इतना सब भाव देते हैं, क्यों वो इतना फेमस है। तो सॉल प्रीस्ट बोलता है कि उसने हमें बहुत ही हेल्प की थी, वो एक हीरो है। जब चर्च में आग लग गई थी तो सब लोगों को उसने बचाया था। वो चैरिटी के लिए भी हमें हेल्प करता है और हम उसे सपोर्ट करने के लिए कोर्ट में भी आने वाले हैं। ये बातचीत खत्म हो जाती है और फिल्म स्कूल के जो लड़के होते हैं सॉल उन्हें बता कर जाता है कि अगर कॉल कोई भी आए तो तुम्हें पिकअप करना है। वो सब कॉल को पिकअप नहीं करने वाले होते, 3 में से एक ही कॉल को पिकअप करने वाले होते, यानी किसी को शक ना जाए। बहुत सारे मोबाइल वहाँ होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली दिखता है कि एडीए किम के साथ डील पक्की करती है। ये सक्सेसफुल हो जाती है और फिर सॉल और किम दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग दिखाई दी गई है किम और मेसावर्टे के पास। मेसावर्टे का ओनर केविन वो उससे पूछ रहा होता है कि मैंने जो ऑफिस की डिज़ाइन बनवाए थे उसमें मुझे एक डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा है। वो ब्रांच बन चुकी होती है तो वो बोलता है कि मुझे इसी तरह की सब ब्रांचेस चाहिए। केविन की असिस्टेंट बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है और हमें बहुत सारे मंथ्स लगेंगे और हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो किम से भी पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। किम बोलती है कि इम्पॉसिबल है, हम ये नहीं कर सकते। पर किम अब सोचती है और उसे आइडिया आता है कि अगर सॉल की मदद उसने ली तो ये फिर से वो कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक गस को जो अंडरग्राउंड लैब का जो प्रोग्रेस होता है वो दिखा रहा होता है। उनका काम जो होता है वो अब डिलेड हो चुका होता है। बहुत सारी तकलीफें उन्हें आ रही होती है, इसलिए अब और भी 3-4 मंथ लगने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल अपने लिए ऑफिस बना रहा होता है। किम रास्ते से गुजर रही होती है तो वो सॉल की गाड़ी देखती है और रुक जाती है। सॉल फिर उसे बोलता है कि हमने ये जो भी किया ह्यूल के लिए वो अब मैं फिर से नहीं करने वाला। किम पूछती है कि क्यों नहीं करने वाले। किम भी अब ये फिर से करने में इंटरेस्टेड होती है। उसे अब लॉ को मैनिपुलेट करना अच्छा लग जाता है। वो बोलती है कि हम डिसाइड करेंगे कि कब हमें यूज़ करना है कब नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नाचो रेस्टोरेंट में आता है, तब वहाँ एक आदमी कुक कर रहा होता है। ये भी सालामांका फैमिली का मेंबर होता है। इसका नाम होता है लालो सालामांका। नाचो उससे पूछता है कि क्यों वो यहाँ आया है। वो बोलता है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ नज़र रखने आया हूँ। उसे बोलता है कि तुम जो भी कुछ संभाल रहे थे वही तुम संभालोगे, मैं तुम्हें कुछ डिस्टर्ब वगैरह नहीं करने वाला। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।